Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 3rd, lecture number 3rd, Herbal Cosmetics. So जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी थर्ड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसको, सनस्क्रीन को। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हर्बल कॉस्मेटिक्स। बेसिकली हम उन कॉस्मेटिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हर्बल सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है। बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट किस तरीके से कॉस्मेटिक का यहाँ पर काम कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हर्बल कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स की बात करें तो क्या होते हैं ये हर्बल कॉस्मेटिक? These herbal cosmetics can be defined as the products which possess a desirable physiological activity like healing, enhancement of appearance, and conditioning properties due to the presence of herbal ingredients present in it. These herbal cosmetics mainly include herbs, either in a crude form or in the form of extract. The basics of cosmetics used in skin care are taken from ancient texts of Rig Veda, Yajurveda, and various systems of medicines like Ayurveda, Unani, and homeopathic. क्या बोल रहे हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? हर्बल कॉस्मेटिक वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर वो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो हमको डिजायर्ड होती है, यानी कि हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, वो अपीयरेंस को भी इन्हांस करते हैं, कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इनके अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर बेसिकली हर्बल इंग्रेडिएंट होते हैं और ये हर्बल इंग्रेडिएंट यहाँ पर क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इन्हांस करने के इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं इसके अंदर मेनली आते हैं हर्ब्स, जो कि आपके क्रूड फॉर्म में हो सकते हैं या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका मेन बेस ये होता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि ये पर्टिकुलर हर्ब होगा जो कि इस पर्टिकुलर हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज हो सकता है और इस तरीके से ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो पुराने टेक्सचर्स हैं जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराने टाइम के जो भी मेडिसिन सिस्टम्स हैं जैसे कि यूनानी, आयुर्वेदा, उन सभी के अंदर ये मेंशन्ड है कि किस तरीके से हर्बल कॉस्मेटिक्स जो कि हर्ब से बने हैं, हर्ब से आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रूड फॉर्म या फिर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर ये बने हैं और क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यानी कि अपीयरेंस को बेटर करने का काम करते हैं, कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं और हीलिंग प्रॉपर्टीज भी इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है वो हर्ब्स हैं और कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, यानी कि ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके साथ कुछ फॉलोइंग एडवांटेज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, दैट मीन्स दीज हर्बल कॉस्मेटिक्स आर नेचुरल इन नेचर and free from all the harmful synthetic chemicals which generally may turn out to be leather lethal to the skin. Second is that they are safe to use. That means these natural cosmetics are protected to utilize and hence they are hypoallergenic and are tested and proven by dermatologists to safe since they are made up of natural ingredients. Then these people do not have worry about getting skin rashes and experiences skin itching, etc. Third is that they are compatible with all skin types, such as that no matter that an individual is dark or fair, they will find out natural cosmetics like foundation, eyeshadow, lipstick according to their skin tone. Next is that disadvantages. So क्या समझ में आया हमको ओवरऑल कि भाई जो आपके हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं ना उनके साथ कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि पहला है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। दैट मीन्स कि इनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल, सिंथेटिक केमिकल नहीं होता है। ठीक है, और इस वजह से ये स्किन
को हार्म करने से रोकते हैं, स्किन को अफेक्ट नहीं होती, यहाँ पर स्किन को कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, कोई लीगल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, कोई टॉक्सिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सेकेंड है दे आर सेफ टू यूज, यानी कि इनको यूज करना सेफ होता है। कैसे? कि ये जो होते हैं नेचुरल कॉस्मेटिक्स होते हैं, और ये क्या करते हैं जब इनको यूटिलाइज किया जाता है तो ये स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इनसे एलर्जी कंडीशन बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से टेस्टेड होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू टेस्टेड होते हैं, प्रूवन होते हैं कि ये सेफ टू यूज है। ठीक है, और इनके अंदर सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से किसी भी पर्सन को अपनी स्किन के रैशेस होने के या कोई भी इचिंग एक्सपीरियंस होने की पर कम होती है, इस वजह से इनको वरी करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि नेचुरल होते हैं, कोई केमिकल नहीं होता, इस वजह से सेफ टू यूज होते हैं। थर्ड है कि हर तरीके की स्किन टाइप के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर्सन की स्किन डार्क है, फेयर है। ठीक है, ये क्योंकि नेचुरल कॉस्मेटिक होते हैं, दैट इज वाई इनका कोई एलर्जिक इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई रैशेज नहीं होते, कोई ईचिंग नहीं होती, और ये हर तरीके के कॉस्मेटिक आपको इसमें देखने को मिलेगा। फाउंडेशन, आई शेडो, लिपस्टिक, सब कुछ देखने को मिलेगा हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, हर एक स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो ये तो इसके साथ क्या है, सारी बेस्ट बातें हैं। अब इसके साथ जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि हर्बल ड्रग्स having a slow effect in comparison to the allopathic dosage form, and it is also requires long term therapy. Second is that it is difficult to hide their taste and odor. Third is that most of these drugs are not easily available. Fourth is that their manufacturing process are time consuming and complicated. And fifth is that no pharmacopoeia defines any specific procedure or ingredients to be used in any herbal cosmetic. ठीक है, लेकिन इन फॉर्मुलेशन के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि ये जो आपकी हर्बल ड्रग होगी ना, इनके जो इफेक्ट होते हैं बहुत ही स्लो इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो आपके एलोपैथिक डोजेस फॉर्म जितना फास्ट एक्शन देती है उनके कंपैरिजन में जो हर्बल ड्रग्स होती है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती है, उनका जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ही डीले देखने को मिलता है, बहुत ही धीरे देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो लॉन्ग टर्म थेरेपीज होती है ना उन्हीं के लिए इनको यूज किया जाता है। सेकेंड है कि यहाँ पर अगर किसी का बीटर टेस्ट है या कोई फाउल स्मेल है तो उसको हाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, इसमें टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करना काफी डिफिकल्ट होता है। और थर्ड है कि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द ड्रग आती है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है ना, वो उनको फाइंड आउट करना, उनको ऑब्टेन करना ही एक डिफिकल्ट टास्क है। फोर्थ है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, जो इनको फॉर्मुलेट करने की प्रोसेस है वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी है। फिफ्थ है कि यहाँ पर जो फार्माकोपिया है, चाहे वो इंडियन फार्माकोपिया हो या किसी भी अनदर स्टेट अनदर कंट्री का फार्माकोपिया हो, उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इनकी फॉर्मुलेशन के लिए आपको ये इंग्रेडिएंट यूज करने चाहिए और इस प्रोसीजर के थ्रू इनको फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर या इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं होता है इन हर्बल कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि ये जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होती हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होती है, लेकिन इजी इजी टू फॉर्मुलेट नहीं होती, उनको फॉर्मुलेट करना, इनको ऑब्टेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इनके एप्लीकेशंस कि ये हर्बल जो फॉर्मुलेशंस होती हैं ये कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं। सो द एप्लीकेशंस आर फर्स्ट हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट, सेकंड हर्बल हेयर केयर कॉस्मेटिक्स, थर्ड हर्बल लिप केयर कॉस्मेटिक, फोर्थ हर्बल आई केयर कॉस्मेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन है वैसे तो इन स्किन हेयर केयर प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर हम कुछ मेजर टाइप्स को डिस्कस करें तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, लिप केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, आई केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर के अंदर आता है लेवेंडर बॉडी पाउडर एंड बॉडी सोप, सिल्क सोप एंड केयर क्रीम्स। क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक तो क्या आता है, आपके लेवेंडर बॉडी पाउडर आता है, बॉडी सोप आता है, सिल्क सोप आता है और केयर क्रीम्स इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पाउडर्स आते हैं, सोप्स आते हैं और क्रीम्स आती हैं। सेकेंड होता है आपके हर्बल हेयर केयर कॉस्मेटिक्स, इन विच हर्बल हेयर केयर कॉस्मेटिक्स हैविंग a several ingredients such as shikakai,
which botanical name is Acacia concinna. Henna, which botanical name is Leucaena inermis. Guargum, which botanical name is Simum possesses tetragonolobus. Amla, which botanical name is Umbellica officinalis. Brahmi, which botanical name is Bacopia monnieri. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हर्बल हेयर केयर कॉस्मेटिक्स होते हैं इसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे कि ये बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं आपकी क्या, एक तो शिकाकाई, हीना, ग्वारगम, आंवला और ब्रह्मी, ठीक है, जो कि बालों को नरिश करते हैं, बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, न्यूट्रिएंट फुल बनाते हैं। थर्ड होता है आपके हर्बल लिप केयर कॉस्मेटिक। इन दिस हर्बल लिप प्लम्बर, हर्बल लिपस्टिक, हर्बल लिप बाम और हर्बल लिप ग्लोव्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी क्या क्या आती है फॉर्मुलेशन, एक तो लिप प्लम्बर आता है, लिपस्टिक्स आती है, लिप बाम आती है और लिप ग्लोव्स आते हैं। फोर्थ होता है आपके हर्बल आई केयर प्रोडक्ट, जिसके अंदर आते हैं आई शेडोज, आई ग्लोव्स, आई मेकअप, लिक्विड आई लाइनर एक्सेट्रा। आई जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें आता है एक तो आई शेडो, आई ग्लॉस, आई मेकअप और लिक्विड आई लाइनर, जो कि लाइनिंग फॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हर्बल प्रोडक्ट आते हैं ना उसमें भी वो सारे कॉस्मेटिक आते हैं जो आपके एलोपैथिक सिस्टम से आप बना सकते हो। इसमें भी स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट आते हैं, लिप केयर प्रोडक्ट आते हैं और आई केयर प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि ये जो फॉर्मुलेशंस होती हैं इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से इनको फॉर्मुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉस्मेटिक इन स्किन केयर, की पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स में आपके जो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो स्किन केयर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके यूज किए जाते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एलोबरेट किया गया है बोटेनिकल एंड कॉमन नेम, फैमिली नेम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनके यूजेस को। तो पहला जो आपका हर्बल इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, वो है आपके अधूता वेसिका नीस, जिसको बोलते हैं बसाका, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है वो है एक एनकिल हेरेसी, और ये पूरे इंडिया के अंदर मिलता है। इसके यूजेस क्या है कि फ्रेश लीफ जूसेस और एक्सट्रैक्ट इज यूज फॉर द स्किन अफेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ स्किप्स, ठीक है। तो इसकी जो फ्रेश लीव्स होती है ना, जो फ्रेश पत्तियां होती है, उनका जूस या उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसको स्किन पर अप्लाई किया जाता है। ये क्या करता है, स्किन जो इश्यूज होते हैं स्किन के उनको रिजॉल्व करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, और स्किन पर अगर स्क्रैप्स हैं तो उसको ये ट्रीट आउट करता है। सेकेंड जो आपके यहाँ पर प्लांट प्रोडक्ट है वो है एलेंथस इसिलिया रोप्स, जो कि जिसको बोला जाता है महारुख, ठीक है। इसकी फैमिली है सीमा रोउबेसी और ये पूरे इंडिया के अंदर मिलता है। इसका क्या यूज है, तो इट्स लीव्स एक्सट्रैक्ट टू चेक द स्किन इरप्शन एंड यूजफुल इन स्किन क्रीम्स एंड स्किन लोशंस, ठीक है। तो होती है ना, उनका एक्सट्रैक्ट यहाँ पर निकाला जाता है और उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको यूज करते हैं स्किन पर, स्किन के इरप्शन के लिए, ठीक है। तो स्किन के इरप्शन के लिए इसको यूज करते हैं और ये यूजफुल होता है किसके लिए, स्किन क्रीम्स बनाने के लिए, स्किन लोशंस बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड है आपके एलियम सटाइवम लीन विच इज नोन एज गार्लिक, और इसकी फैमिली है एलिएसी और ये भी पूरे इंडिया में पाया जाता है। इसके यूजेस हैं कि दिस गार्लिक ऑयल इज अ सोर्स ऑफ सल्फर एंड इट इज यूजफुल टू कंट्रोल द सोर्स पिंपल्स एंड एक्ने। इट में ऑल्सो बी यूज इन स्किन लोशंस एंड स्किन क्रीम्स। क्या बोल रहे हैं कि गार्लिक का ऑयल जो होता है ना वो उसमें सल्फर होता है और इस वजह से अगर सोर्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्नेस हैं तो उसको ये ट्रीट कर देता है, स्किन लोशन और स्किन क्रीम्स के फॉर्म में ये आता है। फोर्थ होता है आपके एलोवेरा लीन, ठीक है, जिसका जो फैमिली है वो है लिलिएसी और ये ये आता है आपकी ग्रीन कनेवर के नाम से, और ये भी इंडियन कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। एंड इट्स का जो यूज है वो क्या है कि इट्स लीफ जूसेस और इट्स पल्प और एक्सट्रैक्ट मिनरल इज अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर स्मूथनेस, हीलिंग, controlling skin burns, sunburns
and injury, and it is used in moisturizers, लोशंस, क्रीम्स, हेयर टॉनिक, शेविंग क्रीम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनका जो जूस होता है, उनका जो पल्प होता है और उनका जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल होता है उसको स्किन पर अप्लाई किया जाता है और ये क्या करता है, स्किन के अंदर स्मूथनेस लेके आता है, स्किन को हील करता है। एलोवेरा जेल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और स्किन में अगर स्किन बर्न हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है, सन बर्न को कंट्रोल करता है, इंजरीज को ट्रीट करता है, मॉइस्चराइजर का काम करता है, ठीक है। और मॉइस्चराइजर, लोशन, क्रीम, हेयर टॉनिक, शेविंग क्रीम, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इन सब की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एक एक को हम इलोबरेट करेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एलोए को, जो एलोवेरा जानते हैं ना, उसी की बात हो रही है। So this aloe vera is an herbal plant species which is belonging to the family Liliaceae. It is an ingredient in many cosmetics because it heals, moisturize and soften skin. Simply cut one of the aloe vera leaves to extract the soothing gel. This aloe vera contains amino acids like leucine, isoleucine, saponin, glycosides that provide cleansing action, vitamins like A, C, E and B, choline, vitamin B12, folic acid and provides antioxidant activity। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एलोवेरा जेल होता है ना, ठीक है, तो ये एलोवेरा बेसिकली एक हर्बल प्लांट होता है जो कि फैमिली बिलोंग करता है। ये आपका बेसिकली एक इंग्रेडिएंट है जो कई सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, हील करता है, मॉइस्चराइज करता है और स्किन को सॉफ्ट करता है। सिंपली इसके लिए क्या करते हैं, हम एलोवेरा की जो लीफ होती है उसको कट करते हैं, कट करके उसमें जो जेल प्रेजेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो, और उसको अप्लाई कर लेते हैं। कई बार सिंपली एलोवेरा जेल के नाम से भी आता है, उसमें सिर्फ वो जेल ही रहता है, और कई बार उसको अलग अलग फॉर्मुलेशन में, जैसे कि क्रीम के फॉर्म में, लोशन की फॉर्म में या शेविंग क्रीम की फॉर्म में फॉर्मुलेट करके दिया जाता है, ठीक है। ये जो एलोवेरा होता है ना, इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और इसमें होते हैं आपके सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, जो कि क्लींजिंग एक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी, और इसमें होता है क्या, कोलिन। इसके अलावा विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलोवेरा एज एन स्किन केयर इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो एलोवेरा जेल की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये एलोवेरा जो है इसके साथ कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इट इज इजी टू फाइंड, लो प्राइस, इफेक्टिव एंड स्किन फ्रेंडली, ठीक है। इजीली मिल जाता है, सस्ता भी होता है, इफेक्टिव भी बहुत होता है और स्किन के साथ फ्रेंडली भी बहुत है, यानी स्किन को ज्यादा कोई नुकसान नहीं करता, सिर्फ मॉइस्चराइज करता है और बेटर बनाता है, विटामिन फुल होता है। नेक्स्ट है इसकी की प्रॉपर्टीज है कि इट वर्क एज एन मॉइस्चराइजिंग, है ना, मॉइस्चराइज करने का काम करता है स्किन को स्किन की सूदिंग करने का काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, यानी कि अगर कोई पेन हो रहा है, कहीं लग रही है तो भी लगा सकते हो आप इसको, एनाल्जेसिक का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट का भी काम करता है, और स्किन डैमेज हो रही है तो स्किन को रिपेयर करने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स किन से मिलकर के बना होता है, तो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। किन से मिलकर बना होता है ये, तो ये बना होता है आपके लिपोफिलिक ड्रग्स से, हाइड्रो सोल्यूबल विटामिन से, मिनरल्स से, एंजाइम से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनसे, फिनोलिक कंपाउंड से और ऑर्गेनिक एसिड से ये मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो क्या क्या आपके एलोवेरा किस किस फॉर्म में आता है, किस किस फॉर्मुलेशंस में आता है, तो एलोवेरा पाउडर के फॉर्म में आता है, एलोवेरा जेल की फॉर्म में आता है, एलोवेरा ऑयल इन्फ्यूज्ड की फॉर्म में आता है और एलोवेरा ग्लिसराइड की फॉर्म में आता है, जिसमें ग्लिसरीन के साथ मिलाकर के एलोवेरा को देते हैं और ऑयल इन्फ्यूज्ड के अंदर मिक्स करके देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एलोवेरा काफी ज्यादा यूजफुल होता है और इसके अंदर कई सारे विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ दिस एलोवेरा, कि ये एलोवेरा जो है क्या यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो फर्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स सूदन द सनबर्न, सनबर्न को धीरे धीरे खत्म कर देता है ये, है ना। स्किन टोन जो चेंज हो जाती है सनबर्न की वजह से, उसको ठीक कर देता है, हील कर देता है। मॉइस्चराइज द स्किन, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एंड थर्ड है बूस्ट हीलिंग ऑफ द बाउंड, अगर कहीं बाउंडिंग होती है, कहीं चोट लग जाती है, तो उस बाउंड को भी ये हील कर देता है, ठीक कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट है सूदन द सनबर्न, दैट मीन्स एलोवेरा जेल हैविंग अ कूलिंग प्रॉपर्टीज एंड इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, hence it is one of the most natural remedy for the sunburn and burnt skin. Applying this to get helps with a protective layer for the skin and it is also helps to retain the moisture. क्या बोल रहे हैं कि जो एलोवेरा जेल होता है ना, उसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ठंडक देने का काम करता है। और अगर कहीं स्वेलिंग हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, तो उसमें भी ये रिलीफ पहुंचाता है। इस तरीके से ये एक नेचुरल रेमेडी भी है। अगर सन बर्न हुआ है या स्किन बर्न हुआ है, तो इस तरीके से ये एक नेचुरल रेमेडी भी है उसको ट्रीट करने के लिए। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है कि स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके ऊपर इस जेल को अप्लाई करना है और इसको बने रहने देना है। तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर को रिटेन करेगा, मॉइस्चर को मेंटेन करेगा और हीलिंग करेगा। ठीक है, सेकेंड है मॉइस्चराइज द स्किन, दैट मीन्स अनलाइक द रेगुलर मार्केट ब्रोड मॉइस्चराइजर्स, these aloe vera gel does not leave a greasy film on the face and to the skin. In fact, it unclogs the pore and softens the skin. It can also be used as an aftershave treatment. क्या बोल रहे हैं कि स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है, यानी कि जैसे कि रेगुलर मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं जो कि मार्केट से खरीदते हैं, उसी तरीके से जो एलोवेरा जेल होता है उसको भी हम मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। और ये फेस पर या स्किन पर कोई भी ग्रीसी या चिपचिपी फिल्म नहीं बनाता, बल्कि ये सिंपली आपके जो क्लॉग रहते हैं ना पोर्स, उनको क्लीन कर देता है, उनको ओपन कर देता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। और इवन इसको शेव के बाद में, जब शेव करते हैं मेल्स, तो उसके बाद में जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, इस वजह से आफ्टर शेव ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड होता है बूस्ट हीलिंग ऑफ द बाउंड्स, दैट इट इज नो नाउ नॉन दैट fact that aloe vera is highly beneficial for the burns, cuts, injuries. It is because aloe vera boosts the healing of the wound, that means reduces the time of healing. क्या बोल रहे हैं कि ये काफी नॉन फैक्ट है कि एलोवेरा जो है ना वो बर्न्स जैसे सनबर्न है या स्किन बर्न है उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। कहीं कट कट लग गया है, कहीं चोट लग रही है, कोई इंजरी है, तो हीलिंग करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एलोवेरा होता है ना, ये चोट पर जो हीलिंग होती है उसको बूस्ट कर देता है, उसको फास्ट कर देता है, और जो हीलिंग का टाइम होता है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत क्लियर है कि कहीं भी चोट लगी हो, ठीक है, तो वहां पर सिंपली उसको हील करने का काम करता है कौन, एलोवेरा। इस तरीके से ये क्लियर है कि एलोवेरा न सिर्फ मॉइस्चराइजर का काम करता है बल्कि हीलिंग का काम करता है, सन बर्न को ट्रीट करता है और स्किन बर्न को ट्रीट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके एलो प्रोडक्ट। एलोए प्रोडक्ट्स की बात करें तो एलोए प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं आपके नरिशिंग क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ऑब्वियस सी बात है कि नरिश करने का काम करता है और मॉइस्चराइज करने का काम करता है, दैट इज वाई ये इन्हीं ब्रांड नेम के साथ आता है, नरिशिंग क्रीम और मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नरिशिंग क्रीम की बात करें तो दीज क्रीम्स सर्व एज एन डुअल पर्पज एज दे नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्किन along with giving a non-greasy appearance, that is nourishing skin creams, जो कि हिमालय की आती है, हिमालय के नाम से। सेकेंड होती है आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये जो क्रीम होती है दीज क्रीम्स आर यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑन द ड्राई स्किन। देयर मेन फंक्शन इज हीलिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो एलोवेरा के दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो आपके आती है नरिशिंग क्रीम। ये जो क्रीम होती है ना, ये दो काम करती है, स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है और स्किन को नरिश भी करती है, और ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती, नॉन ग्रीसी इसका अपीयरेंस होता है। ये आती है आपके नरिशिंग स्किन क्रीम के नाम से, हिमालय की।
और दूसरे होते हैं आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये जो क्रीम होती है ना, इसको सिंपली ड्राई स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और ये क्या करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। यानी कि इनका मेन काम क्या होता है, हील करना स्किन को, जो चोट है उसको भरना, हील करना, रिपेयर करना और स्किन की सॉफ्टनेस को मेंटेन करना, सॉफ्टनेस को बनाए रखना। ठीक है, तो ये मेन काम करता है एलोवेरा। सेकेंड होता है आपके टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी आपको पता है कि बाउंड हीलिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सबस्टांस होता है। तो अगर हम टर्मरिक की बात करें तो दिस टर्मरिक इज इन डीप येलो टू ऑरेंज कलर पाउडर दैट कम्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द ट्रॉपिकल परनियल हर्ब that is curcuma longa of the family Gingiberaceae. This turmeric contains a wide range of phytochemicals including dimethoxylamine, zingiberine, curcumirol, curcuminol, eugenol, curcumine, terminolol, and termerinol. This curcumine that gives a yellow color to the turmeric. The uses of turmeric includes antiseptic, analgesic, anti-inflammatory, antioxidant, anti-malarial, insect replicant and other activities which is associated to the turmeric. क्या बोल रहे हैं टर्मरिक के बारे में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टर्मरिक जो है वो गहरे पीले से ऑरेंज कलर का पाउडर होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है, अर्थ के अंडरग्राउंड से मिलता है। अंडरग्राउंड स्टेम होती है बेसिकली ये। और टॉपिकल पर्नियल हर्ब, हर्ब का नाम है कर्क्यूमा लौंगा, जो बिलोंग करती है जिंजिबेरिएसी फैमिली से, उससे ये ऑब्टेन होता है। और ये जो टर्मरिक होता है इसके अंदर कई सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि डीऑक्सी, कर्क्यूमिन, जिंजिबेरियन, कर्क्यूमेरोल, कर्क्यूमिनोल, यूजिनोल, कर्क्यूमिन, टर्मिरोल, टर्मिनेनोल, है ना। इस तरीके के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके अंदर जो स्पेशली कर्क्यूमिन होता है वही इसके येलोइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस टर्मरिक की यूजेस की बात करें तो ये यूजफुल है किस तरीके से कि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि चोट को, घाव को भरने का काम करता है। एंटीसेप्टिक काम करता है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, पेन सूजन है उसको ठीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। एंटी मलेरिया यानी कि मलेरिया के अगेंस्ट काम करता है। इंसेक्ट रेप्लिकेंट भी है, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने का काम करता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है टर्मरिक की जो कि देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके जो थेरापेटिक बेनिफिट्स होते हैं कि भाई ये टर्मरिक हमारे क्या क्या काम आती है, तो इसके बेनिफिट्स में है, तो इसके बेनिफिट्स के अंदर है फर्स्ट थेरापेटिक बेनिफिट्स, सेकेंड इज हेल्प्स स्किन अलाइनमेंट्स, थर्ड इज लाइटर द पिगमेंट्स, फोर्थ इज हीलिंग। तो ये जो आपके टर्मरिक होता है ना, ठीक है, ये डिफरेंट बेनिफिट शो करता है। थेरापेटिक बेनिफिट्स भी इसके होते हैं, है ना। और स्किन को भी एक अच्छा अलाइनमेंट में मेंटेन कर पाता है। स्किन पिगमेंटेशन को भी लाइटर करने का काम करता है। इसके लिए जो रेमेडी है कि भाई लेट पेप बनाते हैं बेसन का और हल्दी मिला करके उसको अप्लाई करते हैं। हीलिंग का भी काम करता है, दूध में हल्दी मिला करके देते हैं जब चोट वोट लग जाती है ताकि जल्दी घाव भरे, है ना। तो इस तरीके से हल्दी काफी ज्यादा यूजफुल है। फर्स्ट अगर हम बात करें इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स की, तो इट हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट दैट बेनिफिट द स्किन इन मेनी वेज। तो इसकी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, यानी कि जैसे स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है ना, तो एडिमा है तो उसको ये ट्रीट करेगा। माइक्रोब्स के अगेंस्ट माइक्रोब को किल करने का काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करेगा। और इस तरीके से स्किन को कई तरीके से ये बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है। सेकेंड होता है कि स्किन को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में ये मेंटेन करने का काम करता है। So it has been reported to help with the eczema, psoriasis, acne and wound healing। यानी कि ये रिपोर्ट किया गया है, ये पाया गया कि ये जो है एक्जिमा को ट्रीट करता है, psoriasis को ट्रीट करता है, एक्ने को ठीक करता है, और अगर कोई चोट लग गई है, कहीं वाउंड है, तो उसको भी हील करने का काम करता है, उसको भी ट्रीट करने का काम करता है। ठीक है, third is lightens the pigmentation, that means it contains antioxidant curcumin that also act as an anti-inflammatory and
कैन लाइटन द पिगमेंटेशन, कि भाई इसके अंदर क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है, आपका करक्यूमिन है, जो यहाँ पर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है और स्किन को लाइटर करने का काम करता है, पिगमेंटेशन को लाइट करता है और स्किन को फेयर बनाता है, ठीक है। फोर्थ है हीलिंग, तो इट हेल्प्स इन हील एंड प्रिवेंट द ड्राई स्किन, है ना, स्किन को ड्राई होने से रोकता है, स्किन को हील करता है, नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है ना। और घाव यानी कि अगर कोई चोट लग गई है, स्किन रिपेयर है, तो वो फास्टर करता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही इंग्रेडिएंट जो है आपके एलोवेरा और टर्मरिक काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और हर्बल हेयर केयर प्रोडक्ट्स में, सॉरी हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये तो बात हुई हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स की। अब हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हर्बल हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।